नहीं, उनके लिए बस ये कथा है। जहां जहां ये कथा होती है, जहां जहां इस कथा का साउंड का आवाज जाती है, तो जो जो पशु पक्षी जीव जंतु जो प्रेत योनि में भटकते हैं ना, वो इस कथा को सुन करके मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं, मोक्ष को प्राप्त। तो कराने वाला तो धन्य होता ही है, पर इस कथा के प्रभाव से ना जाने कितने लोग तर जाते हैं, कितने लोगों का मोक्ष हो जाता है। और जीवन में याद रखना, ये जो पितृलोक होते हैं ना, पितृलोक यही कहते हैं कि हमारे कुल में कोई ऐसा बेटा पैदा हो जो हमारे को श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कराए। जीवन में कैसे ऐसे 7 पीढ़ी निकल गई, उनकी कुल में कभी भी भगवत कथा हुई नहीं। तो ये भी ठाकुर जी की कृपा होती है, पितरों का आशीर्वाद होता है, अपने कुल देवताओं की कृपा होती है, तब जाकर के ये संजोग बनता है। इसलिए भैया जीवन में कुछ है नहीं, यही सबसे बड़ी बात है। अरे क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। अरे क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं किसी का। क्या भरोसा, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं किसी का, साथ देती नहीं किसी का। सांस रुक जाएगी चलते चलते, ब्रह्मा भुज जाएगा जलते जलते। सांस रुक जाएगी चलते चलते, ब्रह्मा भुज जाएगी जलते जलते। गम निकल जाएगा, गम निकल जाएगा आदमी का, साथ देती नहीं किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। जय हो।
पूरी दुनिया कहेगी, वो हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, रास्ता पूरी दुनिया कहेगी। राम रह जाएगा, राम रह जाएगा, आदमी का साथ देती नहीं है किसी का, 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 साथ देती नहीं किसी का। क्या भरोसा इस जिंदगी का, जीवन का कोई भरोसा नहीं। काल बड़े ईमान से बिन आई ना ले, और जो कहीं आ जाए रास्ते तो घर तक जानना। अरे काल जब रास्ते में आ जाए तो घर तक भी जाने नहीं देता है कि भैया अभी मुझे घर जाना है, अभी सबसे मिलना है, तो उससे मिलना है। अरे तू बहुत मिला, चल अब। इसलिए भैया कोई भरोसा नहीं जीवन का, किस पर अहंकार, किसका गुमान, कोई पता नहीं। श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, उन्हीं के आगे वंश में एक ऋषभदेव महाराज हुए, और ऋषभदेव जी महाराज जी के पुत्र थे भरत, और भरत जी जिनका पुत्र था सुमति, सुमति को राजपाट त्याग करके, पहले राजाओं का नियम था राज सुख भोग करके और फिर वो वनवासियों का जीवन, आश्रमों में जाकर के भगवान का भजन करते थे, जंगल में जाकर के भगवान का चिंतन करते थे। पहले जितने भी राजाओं थे भगवान का भजन किया करते थे। जब देख ले कि अब हमारी वृद्ध अवस्था आ गई, अब हमें भगवान का भजन करना, सब कुछ छोड़ देते थे। ये सही है, क्योंकि 50 बरस के बाद में कौन सी गिनती चालू होती है? 51, तो लास्ट में क्या है? 51। 50 वर्ष तक खूब ग्रस्त भोग, लास्ट में क्या आ गया? 51। अब तो भगवान को वन में जाकर के भजन कर, और मैं तो कहूँ वन में नहीं तो वृंदावन आ जाए, और वृंदावन आके भजन कर। 51। और जब अगर आदमी नहीं जाता ना कहीं भी, फिर भी घर में रहता है, तो उसके बाद में 60 के बाद में क्या चालू हो जाती है गिनती? 61। फिर घर में क्या कहते हैं? हाँ तो बुढ़ानी बुद्धि सटावी गई छे। हाँ बुद्धि सट बोलवा लगी जाए घर में, पछे आने बुद्धि काम नहीं करती, तो भैया पछे लोग सट बना दिए। एक बात याद रखो, आ कलयुग में छे ना, हमारी जो आयु छे ना, हमने कोई बीजा नहीं दी देली छे, हमारी पोतानी, हमारे पास आयु नहीं। एक बार भोलानाथ आयु बांधता था कलयुग में, पान ले जाओ, त्यारे मनुष्य को कितनी आयु आई थी? 30 वर्ष के तारी आयु 30 वर्ष नी छे कलयुग में। कितनी? 30 वर्ष। मानस तो रड़वा लागी गयो, हे भोला बाबा हूँ शू करशू? 30 वर्ष में तो हूँ छोकरा नहीं पड़े जोई सकूं, मारी आयु बढ़ावी दियो, थोड़ी आयु बढ़ा।
ठीक है, तो भोलानाथ ने जोयो वहां कौन હતો? બળદ. બળદ થી કીધી ભાઈ તારી જો આયુ છે 40 વર્ષની. માનગી મહારાજ મને 40 વર્ષની આયુ જોતી, મારી 30 વર્ષની આયુ આ માણસને આપી દી, क्योंकि आने आयुनी आवश्यकता है. कितनी થઈ ગઈ પછી? 60. 30 માણસની और 30 બળદ. પછી વહાં બેઠો હતો કૂતરા. કૂતરાને કીધું ભાઈ તારી આયુ છે ના 30 વર્ષની છે. વન ભોળાનાથ મને 30 વર્ષ જોતી તો 20 વર્ષ આ માણસને આપી દી મારી આયુ. કેટલી થઈ ગઈ? 80. પછી વહાં બેઠો હતો કોણ? उल्लू. उल्लू को कहा तारी 30 वर्ष के मने जोती नहीं, 30 वर्ष 20 वर्ष आ मानुष ने आपी दियो. कितनी થઈ ગઈ? कलयुग में मानुष ની आयु છે 100 वर्ष. હવે આપણી પોતાની કેટલી છે? 30 वर्ष. तो याद રાખો, સાંભળો, 30 वर्ष સુધી મનુષ્ય આનંદથી રહે છે, कोई दिक्कत आवती. माँ बाप खूब खबरावे, खूब चकाचक आनंद लिए. 30 वर्ष में उसकी थी जाए शू शादी, लग्न थी जाए तो पछी आयु कोनी चालू थी जाए? बळदनी. पछी बळद जेम कमावतो होय ने गाड़ामां हालतो होय एवी रीते पछी माणस हाले. आम जा आम जा आम जा, आकर 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 ते कर. पछी 60 वर्ष સુધી वो दौड़तो ही रहे. 30 वर्ष खूब दौड़े. પછી फिर બળદની આયુ પૂરી થઈ જાય પછી કોની ચાલુ થઈ ગઈ? પછી હાથ પગ તો કામ કરે નહીં. આ પગ નહીં હાલે, હાથ નહીં હાલે, દોડી શકતો નથી, ભાગી શકતો નથી. પછી ખુરશી પર બેસા બેસા કૂતરા જેમ ગામ ગામ કરતો હોય એવી રીતે પછી ચાલુ રાખે. તું આ નથી કરતો, તું આમ નથી કરતો, તું આ નથી કરતો, એમ નથી કરતો. સારા જીવડા હતા આમ કરી દેતા, બેઠા 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 ચાલુ રહીએ બસ. ઘરના લોકો સાંભળતા નહીં વાત. ઘરના લોકો હું કે આની વાતો પર ધ્યાન નહીં દેતા હે ને સ્વાભાવિક થઈ જાય. एक बार हम छत्तीसगढ़ भागवत करवा गया. छत्तीसगढ़ भागवत करवा जारे हमें गया तो जो बड़ा ही अफसर था तो उन्होंने हमारी बहुत सुंदर कथा कराई भी थी. जब छत्तीसगढ़ में कथा करता था तो वो घर में बधाई हारा भाव बेटा सब. जब हम ब्राह्मणों को भोजन कराता था ना तो लोग कौन दादा बैठो बैठो जोशो अरे ले सो हमारा बेटा हमने ना क्या पाड़ी छे आवा दियो तो ओलो तो बस जोते अजी लेवाना छो तो वो एक दी हमारे ब्रजवासी बड़े खिजाई गया. क्या दादा हमारी रोटलियों आ बधी जमवानो जोता रहिए छे आने पानगी आनी तो आदत है पग पग करवानी. दादा तो अपनी आदत बनी जाए. आयु आयु प्रारंभ થઈ ગઈ ना. હવે 80 वर्ष के बाद પછી फिर કોની આયુ ચાલુ થઈ જાય? પછી તો કંઠ હાલતો નથી, દીખવાનો ઓછો થઈ જાય. પછી તો ખુરશી पे बैठो बैठो बस आम दिया बस. कौन आयो? छोगा तने हूँ लेवू बेसी जाने. कौन कियो? जो आयो हो कोई तो इसलिए बच्चे कोई ध्यान देता क्योंकि भैया ने आयु नो असर है. अब इसलिए मैं बार बार कहूं कि राधे श्याम चौना बोले. ये हमारे संत गिरिराज जी की तरहेटी में गाते हैं.
हमारे बड़े सुंदर गिरिराज गिरधर जी में क्या वो बार बार हमारे ब्रजवासियों का बड़ा ही सुंदर कहते हैं कि राधे कृष्णा क्यों ना बोले फेरे पछताओगे, राधे कृष्णा क्यों ना बोले, ओ राधे श्याम क्यों ना बोले, फेरे पछताओगे, राधे श्याम क्यों ना बोले, सीताराम क्यों ना बोले, हरि राधे श्याम क्यों ना बोले, राधे कृष्ण क्यों ना बोले, ओ राधे श्याम क्यों ना बोले, सीताराम क्यों ना बोले, राधे कृष्ण क्यों ना बोले, राधे श्याम क्यों ना बोले, ओ राधे श्याम क्यों ना बोले, राधे कृष्ण क्यों ना बोले, राधे राधे क्यों ना बोले, ओ राधे राधे क्यों ना बोले, मेरे पछताओगे, राधे श्याम क्यों ना बोले। राधे श्याम क्यों ना बोले। देखिए पहली बात बताई बड़ी सुंदर संतों ने क्या बताया, त्रिया और कुटुंब के खातिर, त्रिया माने त्रिया और कुटुंब के खातिर पच पच के कमाओगे, त्रिया और कुटुंब के खातिर बच बच कमाओगे, त्रिया और कुटुंब के खातिर बच बच के कमाओगे, त्रिया और कुटुंब के खातिर बच बच कमाओगे, और माया तेरे संग न जावे, माया तेरे संग न जावे, अरे आखिर में पछताओगे, त्रिया और कुटुंब के खातिर पच पच के कमाओगे, माया तेरे संग ना जावे आखिर में, तो राधे कृष्ण क्यों ना बोले, राधे श्याम क्यों ना बोले, मेरे पछताओगे, राधे श्याम क्यों ना बोले, सीताराम क्यों ना बोले, मेरे पछताओगे, राधे श्याम क्यों ना बोले, राधे श्याम क्यों ना बोले, पछताओगे, राधे श्याम क्यों ना बोले। आएंगे वो यम के दूत, पकड़ेंगे तुझको मजबूत, आएंगे वो यम के दूत, पकड़ेंगे तुझको मजबूत, मांगेंगे हिसाब बंदे, मांगेंगे हिसाब बंदे, क्या क्या तुम बतलाओगे, एक एक लेखा जोखा है अपना ऊपर, तुम ये नहीं समझना कि हमारे पास में चोपड़ा है, जय हो ठाकुर जी को चोपड़ा सबसे बड़ा है, और मांगेंगे हिसाब बंदे, मांगेंगे हिसाब बंदे, क्या क्या तुम बतलाओगे, राधे कृष्ण क्यों ना बोले, राधे श्याम क्यों ना बोले, मेरे पछताओगे, राधे श्याम क्यों ना बोले, सीताराम क्यों ना बोले, मेरे पछताओगे, राधे श्याम क्यों ना बोले।
किसी बच्चों से कहूं, युवा पीढ़ी से कि बेटी कथा सुनने चलो, लो अजी हमारी आयु છે કથા સાંભળવાની, હજી અમે નાના છે તમારા જેવા થા છે ના ત્યારે કથા સાંભળ, હજી અમે નાના છે જોયો છે તું મોટી થા છે હે કોને ખબર આજથી કાલની ખબર નથી हैं? इसलिए भैया हमारे ब्रज में तो कहते हैं बुढ़ापे की कोई आशा रखना ही मत। अगर भगवान का भजन होता है तो जवानी में होता है, बुढ़ापे की कोई आवश्यकता नहीं। अरे हमारे तो ब्रज में कहते हैं जवानी की कमाई और बुढ़ापे में बैठ करके खाए। अगर जवानी में कमाएगा तो बुढ़ापे में बैठ करके खाएगा। क्यों? जवानी से अगर आदत लगाओगे भक्ति की तब जाकर के वो सार्थक होगी, नहीं बुढ़ापे में तो वैसे ही शरीर नहीं चलता। जय हो कौन खबर क्यों? इसलिए कहा 10 20 30 भय 40 50 भय 10 20 30 भय 40 50 भय 60 70 80 90 60 70 80 90 100 पे गोता खाओगे, 100 पे गोता खाओगे। 100 સુધી वैसे तो पहुंचता नहीं और पहुंची भी जाए तो फिर तो 60 70 80 90 100 पे गोता खाओगे। दोनों हाथ उठाएंगे, जय हो। अरे राधे राधे चोना बोले, ओ राधे राधे चोना बोले, भगवान चोना बोले, अरे बचताओगे। राधे राधे चोना बोले, राधे राधे चोना बोले, अरे बचताओगे। राधे श्याम चोना बोले, राधे कृष्ण चोना बोले, राधे श्याम बलगराज धड़ की जय। आज भरत जी महाराज बड़े ही सुंदर दामोदर कुंड पर और ध्यान समाधि लगा के भगवान का भजन करने लगे। ऋषभदेव जी के पुत्र भरत जी जब बड़ी ही सुंदर दामोदर कुंड पर भगवान का भजन करते, यहाँ गंडकी नदी के सामने ही दामोदर कुंड है। ये दामोदर कुंड कहाँ नेपाल में पड़ता है। एक बार हम वहां गए, नेपालियों ने कथा कराई हमारी। जब नेपाल में हम कथा करने गए तो हमको तो बस यही लगता था कि अभी तो ये भाई हमसे मिल के गया, फिर ये दोबारा आ गया, क्योंकि सबकी शक्ल एक जैसी, नाक एक जैसी, पता ही नहीं पड़े ये कौन सा है अभी कौन सा गया। सब नेपाली एक जैसे लगते थे, पर उन लोगों ने बड़े भाव से कथा कराई, क्योंकि वो ब्रज में आते रहते हैं, तो हमारे यहाँ आश्रम पे ठहरते हैं, तो उनकी इच्छा हुई कि महाराज जी आप भी हमारे यहाँ आइए और इच्छा है हम भी आपकी कथा सुने। तो दामोदर कुंड की एक विशेषता है। विशेषता क्या है कि आप अपने घर से तुलसी का पौधा लेके जाइए और दामोदर कुंड के पार पर रख दिए, पार पर रख दो तो उसमें से दामोदर कुंड में से स्वयं सालग्राम प्रकट हो जाता है, और सालग्राम प्रकट होकर के आपके तुलसी के पौधा से आके लग जाता है। उस सालग्राम को घर पे लाइए तो वो बहुत ही लाभदायक, बहुत ही शुभ होता है। जो दामोदर कुंड पर जाए, वहीं भरत जी महाराज जी ने ध्यान समाधि कुटिया बना करके भगवान का भजन कर रहे थे। उसी में
रंगनी हिरनी जल पान करने के लिए आती है। शेर की धारती, सिंह की धारती, जो मृग का बच्चा था उसने उस जल में ही नदी में जन्म ले लिया। वो बार बार ऊपर नीचे डूबने लगा। भरत जी दौड़ के जाते हैं, उस बच्चों को निकाल के कुटिया में ले आते हैं। उस बच्चे के प्राणों को बचाया। बच्चे को ला करके अब तो सिर को सहलाने लगे, लाड प्यार करने लगे। अब जो प्रेम था, जो मन था उस बच्चे में अटक, यही सबसे बड़ी दुख का कारण है कि व्यक्ति कहीं ना कहीं अटक जाता है। देखो भरत जी ने घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, सब राजपाट सब कुछ छोड़ दिया और आकर के कहा मृग में उनका मन फंस गया। अब तो वही मृग का बैल को नहलाते हैं, सहलाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं। और जब भी वो भरत जी महाराज ध्यान समाधि लगाते थे तो मृग का बालक उछल के कूद करके भरत जी की गोद में आके बैठ जाता था। कभी दाढ़ी को खींच, कभी बालों को खींच, और ध्यान समाधि टूट जाती थी। एक दिन हजारों मृग जब सामने से गए तो उसने देखा कि मेरे जैसे कितने मृग जा रहे हैं। उस मृगों के साथ में वो दूर चला गया, झुंड में जाकर के निकल गया। अब भरत जी ने देखा कि वो मृग का बच्चा लौट के नहीं आया। तो भरत जी महाराज उस मृग के बच्चे को याद करते करते शरीर का त्याग कर दिया। श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित तो पूर्व जन्म उसको किसकी योनि मिली? मृग की योनि प्राप्त हुई। इसलिए भैया याद रखना, अंतिम समय जब आए तो एक ही वस्तु याद रखना, किसको? भगवान को, परमात्मा को याद करते रहना। अंत समय जन्मो जन्मो मुनि जतन कराई, जन्मो जन्मो मुनि जतन कराई, हरि जन्म जन्मी मुनि जतन कराई, जन्म जन्म कराई, राम मुखे अवति नाई, राम मुखे अवति नाई। जन्म जन्म मुनि यत्न कराई, अंत राम मुख आवत नहीं। अरे ये हम माला फेरते, माला फेरने का कारण क्या है? ये बार बार हम जो माला फेरते हैं, माला फेरने का एक ही उद्देश्य है कि भगवान का अंतिम समय ठाकुर जी तारो नाम याद आ जाए, मरते समय तेरा नाम याद आ जाए। पर जब खाटला में व्यक्ति पड़ो हुए आने किए तारो अंतिम समय छे भगवान नो भजन कर, मोह ममता छोड़ी दे। खाटला में पड़ा पड़ा हूँ बिचारा आता हूँ, छोकरा आई आल अब या छोकरी बाकी छे आना माटे घर भर हारो जोजो आनी हर की रीते लगन करजो। आ छोकरा ने हाचवजो, आना आम कर। आ पड़ोसी थी तो खास करीने ध्यान राखजो आना। હવે તેને આખા જિંદગી ઉપાધિ કરી, अब तारो अंतम समय छे भगवान नो भजन कर। पर ये माया छोड़ती है, जब प्रभु याद नहीं आते फिर तो मैं इसके ये मेरा बच्चा क्या करेगा। ये श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, ताला रमण हरि गोविंद बोलो,
बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। अब तो मृग की योनि प्राप्त हुई। जब मृग की योनि प्राप्त हुई, एक बार जंगल में आग लगने से और उनकी मृत्यु हो जाती है। अगली योनियों से ब्राह्मण कुल में प्राप्त होती है। जब ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, प्रथम क्षत्रिय और दूसरे जन्म में मृग और तीसरे जन्म में ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ। जब ब्राह्मण कुल में जन्म होकर के तो उनका नाम भरत था। तो भरत जी को मालूम थी कि पहले मैं क्षत्रिय था, दूसरे जन्म में मृग और अब के ब्राह्मण कुल में आया हूं, अब की मैं भूल नहीं करूंगा। तो भरत जी ना किसी से बोलते हैं ना चालते हैं, शांत रहते हैं। घर में कोई भी कुछ कहे तो वो किसी को कोई जवाब नहीं देते, शांत रहते। जब उनके पिता ने देखा कि ये बच्चा तो हमारा मंद बुद्धि का है, कुछ करता ही नहीं, तो उसका कहने लगे, अरे तू जड़ बुद्धि का है, तू घर में पड़ा पड़ा खाता है, ऐसा कर, घर छोड़ के बाहर चला जा, तू मरना गुरना कुछ भी करना, तेरे को घर में बैठे बैठे कौन खिलाए। भरत जी ये तो चाहते थे, अब उनके मन की जो इच्छा थी वो पूरी हो गई। वो यही चाहते थे घर वाले मुझे घर से निकाल दें। अब नाम पड़ गया जड़ भरत जी घर से निकल गए और जड़ भरत जी घर से जाकर के भगवान का चिंतन करने लगे। दूर जाकर के जंगल में भगवान का भजन कर रहे थे।
उसी जंगल में बड़े बड़े चोर रहते थे। चोरों का जो सरदार था, मां काली की प्रतिमा के सामने उसने संकल्प किया कि हे मां काली, आज जो हमको चोरी में जितना भी हमको ज्यादा धन मिलेगा तो हम तेरे सामने एक मनुष्य की बलि देंगे। मां को मनाने लगे चोरों का सरदार। मां काली की कृपा से उनको बहुत सारा धन मिला। चोरों के सरदार ने कहा, जाओ एक मनुष्य पकड़ के लाओ, आज रात्रि के 12 बजे मां काली के सामने मनुष्य की बलि देनी है। चोर गए, चोरों को कोई नहीं, वही जड़ भरत जी मिल गए। जड़ भरत जी को पकड़ के लेके आए। अब जड़ भरत जी तो ना किसी से बोलते हैं ना चालते हैं। जड़ भरत जी को पकड़ के जैसे ही चल देते हैं, जड़ भरत जी आए। आकर के जैसे ही चोरों ने स्नान कराया, बड़ा ही सुंदर स्नान कराया जड़ भरत जी को। स्नान करा के सुंदर सुंदर पोशाक पहनाई, फूलों का हार पहनाया, सुंदर सुंदर भोजन कराए। अब तो जड़ भरत जी मन में सोचने लगे कि आज मुझे जो अच्छा जजमान मिला है, ऐसा तो मुझे कभी भी जजमान मिला ही नहीं। आज पहली बार जजमान मिला है जो कितनी सेवा कर रहे हो भैया हमारी। हे भगवान, ऐसे जजमान तो मिलते ही रहे। जड़ भरत जी ऐसा सोच रहे, जजमान बहुत बढ़िया मिला है। देखो स्नान कराया और पोशाक भी पहनाई, फूलों का हार भी पहनाया, भोजन भी कराया, चंदन आहा सब कुछ लगा करके, और जड़ भरत जी आनंदित हो गए। जैसे ही सूर्य नारायण ढले, रात्रि का समय हुआ, चोरों ने कहा कि देखने में आप ब्राह्मण लगते हो, बताइए कोई आपकी अंतिम इच्छा है? जड़ भरत जी कहने लगे, जब सुना कि अंतिम इच्छा है तो जड़ भरत जी समझ गए कि आज मेरी बलि दी जाएगी। तो जड़ भरत जी ने सिर को हिला दिया, मेरी कोई अंतिम इच्छा नहीं। अब तो जड़ भरत जी सोचने लगे, ऐसा मौका मुझे दोबारा मिलेगा नहीं। आज मेरे प्रभु ने मेरे पे बहुत बड़ी कृपा कर दी, क्योंकि मैं मां के सामने बलि में जाऊंगा और मरते समय मैं गोविंद को याद करूंगा। अंतिम घड़ी में परमात्मा को याद करूंगा, मेरे गोविंद की मुझे प्राप्ति हो जाएगी। जैसे ही रात्रि को चोरों ने पकड़ के मां काली की प्रतिमा के सामने और जड़ भरत जी को खड़ा किया, चोरों का सरदार नंगी तलवार लेकर के जैसे ही सामने आता है तो बस जड़ भरत जी तो बड़े आनंद के साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते कृष्ण देवाय का जाप करने लगे। मां काली ने देखा कि ये तो श्री हरि भक्त है, प्रभु का भक्त है, ये वैष्णव है, इसकी बलि कैसे ले सकती है? मां भी दयालु थी। मां एकदम पत्थर की प्रतिमा में से प्रकट हो जाती है और सारे चोरों का वध करके, चोरों के सरदार का वध करके, और मां अंतर्ध्यान हो जाती है। अब तो जो शोर शराबा था वो शांत हो गया वातावरण। जड़ भरत जी ने देखा अभी तो काफी समय हो गया पर मैं अभी जीवित हूं, मेरी बलि नहीं दी गई। जड़ भरत जी ने अपने नेत्र खोल करके देखा तो चारों तरफ देखा कि चोर मरे पड़े हुए हैं, चोरों का सरदार भी मरा हुआ पड़ा है। जड़ भरत जी समझ गए कि भैया जिसको पर ब्रह्मा परमात्मा रखवालो हो इसे कौन मार सके। अब तो जड़ भरत जी आनंद के साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते कृष्ण, भगवान का भजन करें। अरे ठाकुर जी आते हैं, तुलसी बीर बाबा की सींचती
मुरझाए, राम भरोसे जो रहे। ठाकुर जी के जो भरोसे रहे ठाकुर जी जरूर आवे छे भाई। अब तो जड़ मन जी को कुछ नहीं, आनंद भगवान का भजन करें। चा गई चिंता नसी मनवा में परवा, जिसको कुछ ना चाहिए सोई सहनसा। जड़ भरत जी को ना तो खाने की चिंता, ना पहनने की, ना ओढ़ने की, बस वो भगवान की मस्ती में मस्त रहते हैं, भगवान का चिंतन करते हैं। उन्हीं एक बार राजा रघुगण सिंध देश का राजा था। जड़ भरत जी ने उनको बड़ा ही सुंदर उपदेश दिया और भरत जी महाराज भगवान की भक्ति करते करते भगवान की प्राप्ति कर लेते हैं, चरणों की प्राप्ति हो जाती है भगवान की। इसलिए भैया जब हमारा अंत समय आए तो भगवान की नाम का सुमरण करे, बस उसी को परमात्मा को याद करे। जो भी आप कोई भी काम करें, कोई भी कार्य करें, पर भगवान को बस याद करते रहें, उनको परमात्मा को बस आगे करें कि बस ठाकुर जी तू ही करने वाला है, मेरी कोई सामर्थ्य नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता। किसी ने कहा कि तेरे पास धनमाल कितना है, और किसी ने पूछा कि तेरा कुटुंब परिवार कितना है, पर ये किसी ने ना पूछा कि तेरा प्रभु से प्यार कितना। सब घर में आवे ना, बधाई पूछे तुम्हारा बैंक बैलेंस कितना छे, तुम्हारा हूँ बिजनेस है, तुम्हारा हूँ धंधो छे, कितना छोकरा छे, कितनी छोकरी छे, आ बधाई पूछे। लौकिक बात तो बधाई पूछे। किसी ने पूछा कि तेरे पास धनमाल कितना है, किसी ने पूछा कि तेरा कारोबार कितना है, किसी ने पूछा तेरा कुटुंब परिवार कितना है, पर ये किसी ने ना पूछा कि तेरा प्रभु से प्यार कितना है। आप कोई नहीं पूछता भाई तुम्हें ठाकुर जी ने सेवा करो छो कि नहीं करता, तुम्हें भगवान की यात्रा करवा गया छो कि नहीं गया, क्यारे क्यारे जमुना पान करवा गया कि नहीं। हमने जो है ब्रज में घना जाता हो ना, ब्रज में जाए पर चिंता बधी हारे ले जाए। ब्रज में जाओ तो खरो पर चिंता नहीं ले जाओ। हमें जे हमारे आश्रम में बधाई माता बहनों बैठी हो ना, फोन चालू हो, हाँ केम छो मजा में, हाँ हारू एम लेजो मु मने बस मैया पे खिजाओ। ए मैया तू आया आई से चिंता छोड़ के आई कि नहीं, आया तो चिंतन करवा आई से, चिंता को छोड़। की तरेटी में बैठी ने तू घर नहीं टेंशन करे छे, छोड़ ठाकुर जी के ऊपर छोड़। अब तो तू शरण में आ भी गई हैं। मैं बार बार बस यही कहता हूँ, हर मन शांति सरोवर में नहाया करो मन शांति। मन शांति, अरे घर में शू लिखेलो होए शांति भवन, घर के ऊपर लिखेलो छे शांति भवन, और घर में जाओ तो शांति जरा भी नहीं, क्रांति फैली छे। नाम खाली शांति छे, शांति भवन। घर में लिखेलो छे घर ऊपर वृंदावन। ओ हमने तेम था ओ वृंदावन छे भाई, हालो वृंदावन में जाए छे, पर वहां जाइने जोयो तो वृंदावन नो जीवो वातावरण काई नहीं आमा। इसलिए भैया नाम लिखवाती, नाम रखवाती, हाँ नाम जैसा हो तो ऐसा काम भी होना चाहिए। वृंदावन का अर्थ क्या है? वृंदावन है तुलसी, जहाँ तुलसी का वन हो उसे कहते हैं वृंदावन। और घर में गया ठाकुर जी ने हमने कीधु के भोग लगाव सब तुलसी पान लेने आवजो। आपने तुलसी तो नहीं, पाड़ोसी ने घर जावू पड़े, तो नाम हो काम राखो वृंदावन है। वृंदावन का अर्थ ही है जहाँ तुलसी का वन, तुलसी का है। तो इसलिए भैया
मैं तो बस यही कहूं, मन शांति सरोवर में नहाया करो, मन शांति। शांति बिना कोई भजन नहीं है, शांति बिना कोई भजन। चाहे माला पे माला घुमाया करो, मन शांति। हे माला माला हालती हो, माला केम हालती हो, जब ट्रेन चलती हो ना, टक 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 टक। अब माला चालू है, ठीक है, मैंने भी कही माला करना जरूरी है, भगवान नो नाम लेवो जरूरी है, क्योंकि भाव कुभाव अनक आलसहु नाम जपत मंगल तिस दसहु। भगवान का नाम कैसे भी लो, पर होना चाहिए, पर भाव से होना चाहिए। अब बैठा बैठा भगवान नो भजन करे छे, जोई ओहो सुगंध आवे छे चायनी, और थोड़ी बार में भाकरी आवशे, और जैसी चाय भाकरी आई माला पूरी आ। पहला गरम गरम चाय लो, नाश्ता करो, પછી माला ले। तो ऐसे नहीं, काम की बचवाती अगर माला लियो तो वो कोई फायदा नहीं। माला घुमाती रहो, घुमाते रहो। माला एक करो, आदि करो, पर आनंद से करो, शांति से करो, सुकून से करो। उसमें 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 11वां मन, इनको बस में करके भगवान को पसंद करो। एक माला करो, पर करो शांति से। फिर शांति बिना सत्संग नहीं है, चाहे गीता ज्ञान सुनाया करो, मन शांति। शांति बिना कोई सत्संग नहीं, चाहे भागवत सांभळो, चाहे रामायण सांभळो, चाहे शिव पुराण गमे जो वार्ता सांभळो, पर जब तुम सांभळवा गया और तुमने शांति से सांभळो नहीं, एक जगह कथा सुनाई भी, सावन को महीना, 1 महीना कथा सुनाई भी। तो मैंने माती पूछो, मां तने क्या याद छे 1 महीना सुधी कथा संभळावी, तने याद छे? महाराज जी मने तो काई याद रियो नथी, काई याद मारी याद शक्ति छे ने हाव ओછી થઈ ગઈ। તમે થોડીક વાર સંભળાવ છો ને, થોડીક વાર પછી મને ખબર નથી રહેતો તમને હું। ठीक, तो गुरुजी ने जब 1 महीना कथा संभळावी तो बाजू में कौन बैठो तो चेला। चेला कहवा लागो, गुरुजी 1 महीना कथा संभळावी तुमने, मैया माटे तने मैया ने काई याद नथी। मैं अपनी 2 मिनट कथा सुनाऊं ना मैया ने, आपकी जिंदगी याद रहे हैं। तो गुरुजी कहवा लागो, तारी कथा तू सुना, हूँ तो जाऊं छू 1 महीना माटे बहार। गुरुजी 1 महीना बहार गया, 1 महीना पछे त्यारे आया तो गुरुजी 1 महीना के लिए बाहर गया था, तो चेला ने जोयो के माड़ी आवे छे। मैया जेम आवती हती तो छोकरा बोलो चेला हतो ने गुरुजी नो खीजावा लाग्यो, ए माड़ी अंदर नहीं आवती, चल बाहर। मारी बोली, हे तू एवो केम बोले छे मारी थी? तू मारी पागल छे, गुरुजी नो दिमाग खाई जाए छे। 1 महीना कथा संभळावी तने काई याद रहतो नथी, तू आश्रम में नहीं आवती, बेई में झगड़ा चालू। હવે છોકરાને જેવો તેવો મૈયાથી બોલવાનો 1-2 શબ્દ બોલી દીધા। મૈયા કહેવા લાગી, આવા દે ગુરુજીને, તેને જો મારાથી ખરાબ શબ્દ બોલા છે ને આ બધું કહેશું। હા કહી દેજો ગુરુજીને। આવે તો ગુરુજી 1 મહિના બાદ આશ્રમમાં આવ્યા, ત્યારે वो मैया दौड़ती दौड़ती गई, गुरुजी सांभळो सांभळो सांभळो। गुरुजी बोलो, હું થયો શાંતિ પોરો તો લેવા દે। नहीं नहीं पहला मारी सांभळो शू थियो? जो तुम्हें 1 महीना बाहर गया था ना, तुम्हारे चेला ने मारे थी हूँ कीधु शू कीधु मां? जो तुम्हारे चेला ने मने एवी गारू दी थी, एवी गारू दी थी, एवी गलत गलत बातों की थी कि आ बातों तो हूँ आखी जिंदगी भूलवानी नथी, मरी जासू ना तोय पण भूलवानी नथी। गुरुजी बोले, हाँ। चेला बोलो, जोई लियो गुरुजी, तुमने 1 महीना कथा संभळावी आने काई याद रियो नथी, और मारी 2 मिनिटनी कथा कीए छे के आखी जिंदगी याद राखशो। मरता मरी जासू, पर आनी बात तो भूलवानी। तो यही जीवनो स्वभाव થઈ ગયો। जो याद राखवानी वस्तु होय आने माणस याद राखतो नथी।
આમાં डाउनलोड કરીને બેસી ગયો છે इसलिए भैया आप भी जो मेमोरी कार्ड है इसमें अच्छा डाउनलोड करो। ये संसार की बस मस्ती में चलो, ये संसार है। कोई कुछ भी कहे, घણા ભક્તો તો એવા ભક્તિ કરવા જાઓ ને તો લોકો બહુ બોલવા લાગી જાય। जो आजकल तो बहुत भक्तानी થઈ ગઈ हो। कोई पुरुष जा आजकल तो बहुत भगत जी થઈ ગયા हैं, लोग बोलवाना चालू कर दिए। इसलिए भैया दुनिया को बोलने को तुम तो मस्ती मत चलो, पर एक ही बात है, भक्ति का दिखावा नहीं होना चाहिए। भक्ति को कोई भी दिखावा नहीं होना चाहिए। क्यों? भक्ति को सहज के रखना चाहिए, भक्ति को दिखाना क्यों? क्या रावण जो था उनका भाई था जो विभीषण, उन्होंने अपनी कुटिया पे क्या लिखा हुआ था? राम लिखा था। आगे रा और पीछे माँ, आगे रा और पीछे माँ। तो लंका में विरोध थावा लागो कि रावण राम की शत्रुता राखे छे और आने भाई ने कुटिया ऊपर शू लिख्यो छे? राम। जब लंका में भारी विरोध थावा लागो, रावण ने पासे खबर पहुंची, रावण एकदम थी गुस्सा में आयो और क्रोध में आवीने कहवा लागो आज हूँ विभीषण ने जीवित नहीं छोड़शू, मारा शत्रु नो नाम लिखो छे, राम नो नाम लिखो छे अपनी कुटिया ऊपर। जैसे ही आयो और विभीषण ने जोयो कि रावण आवे छे, विभीषण एकदम शांत થઈ ગયો। તારી ये ताकत, तारी आ मजाल जो तेने શું लिखो छे कुटिया ऊपर? राम। विभीषण कहवा लागो भैया मैंने राम नहीं लिखो, तो जो आगळ छे रा और पीछे छे मां, मैंने तो राम नो नाम नहीं, राती रावण और माती मंदोदरी, मैंने तो भाई और भाभी नो नाम लिखो छे। इसलिए कहवानो तात्पर्य भक्ति को छुपा भी लीधुं। ये संसार ना लोगो छे ना तो दुष्टो થઈ ગયા છે। भक्ति करवा जाओ तो जेम तेम बोले बोलवा दियो। तुम तो भगवान की मस्ती में मस्त। मीरा को ना जाने कितने लोगों का ताना सहन किया। अरे भैया सोना बनने के लिए कितनी धातुओं में, कितनी अग्नियों में तपना पड़ता है, तब जाकर के वो सोना बनता है। और जब सोना बन जाता है तो उसकी कीमत हो जाती है, फिर उसको लॉकर में बंद किया जाता है कि भैया इसको कोई ले ना जाए। ऐसे ही सोना बनने के लिए संसार की ना जाने कितनी अग्नियों में तपना पड़ता। कितने लोग तो कुछ भी कहे हैं। भोलानाथ पार्वती जारे नंदी ऊपर बेसीने जाता था तो गांवना लोगों कहेवा लागेगा जो आने शरम नहीं आता, भेई जना नंदी ऊपर बेसीने जाए छे। भोलानाथ कहेवा लागो बात साची छे, हाल देवी तू बेसीने हाल, हूँ पैदल चाल छू। बीजा गांव में पहुंचा कहेवा लागेगा जो जो पोते तो पैदल जाए छे और अपनी घरवाली पैसारी ने ले जाए छे। दुनिया में गुलाम तो बहुत जोया, पर एवो तो हमने कोई भी गुलाम जोयो गांव में बात थावा लागी। भोलानाथ कहवा लगे आई बात साची छे, हाल तू पैदल हाल, हूँ बेसीने हाल। त्रीजा गांव में पहुंचा, गांव में लोग चर्चा करवा लगे केवो कठोर छे, आना हृदय में जरा भी दया नहीं। ओली बिचारी ना कोमल कोमल चरण ओली हारी नहीं जाए छे और पोते બેસીને જાય છે અને જરા બી શરમ નથી આમ છે। ભોલાનાથ બોલો આવી વાત સાચી છે, હાલો हम अपने भाई पैदल चाले। चौथा गांव में पहुंचा तो चौथा गांव ना लोगों भी चर्चा करवा लेगा मूर्ख तो घણા જોયા पर एवा मूर्ख નથી જોયા हैं। अरे नंदी सर पास में छे तोय पैदल जाए छे। भोलानाथ कहेवा लेगा जेटली मौज जेटली बात देवी आपनो काम थी काम राखो।
इसलिए जी तो संसार ना लोगों से कभी संसार की उलझनों में अगर आप उलझ गए तो रह जाओ। आपको जो करना है, आपका जो मन कहता है, संसार की नहीं, अंदर परमात्मा ने हमको दो मन दिए, वो अंदर के हृदय की भावनाओं पर तोलो कि हमारा ये अंदर से आवाज आती है कि ये सही है कि ये गलत। सब कुछ अंदर की भावना बता दे। इसलिए भैया ठाकुर जी की जब जब कृपा हुई है, बड़ी ही सुंदर आज ठाकुर जी की कृपा हुई है, साथ ये भगवत कथा यहाँ बैठी ज्ञान गंगा की प्रभाव हो रहा है, ये भी परमात्मा की है। मैंने कहा ना, बिन सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिन सुलभ ना सुने। ठाकुर जी की कृपा के बगैर सत्संगनी प्राप्ति थाती નથી। मानस घर में बैठो रहसे पर कथा में आवीने बैठी सकतो નથી। क्यों कि ठाकुर जी की कृपा નથી, क्योंकि उसके जो पाप छे ना उसको आया मंडप सुधी लावा देता नहीं। तुलसी पिछले पाप सो हरि चर्चा ना सो। जीवन में जब भी ठाकुर जी को भजन, जो भी मन को भजन करो तो बस मन को शांत रखो। जीवन में तीसरी बात, शांति बिना कोई भोजन भी नहीं है। अगर भोजन भी करो तो शांति थी बहुत होया, भोजन चाह तो अरे मारा बाप खाई तो ले शांति, फिर भी शांति नहीं। मुख में भोजन भी वो शांति। अरे भजन भोजन तो भगवान ने शांति न बताया। भोजन ना को आम दौड़ वांगे हो हालता खाता ठीक है। भगवान ने शांति ठाकुर जी की कृपा की ही मिले। इसलिए भैया भगवान की कृपा ते जो भी मन को भक्ति का दिखावा नहीं, भक्ति का पाखंड नहीं, क्योंकि मैंने पहले ही कहा दो नेत्र वाला देखे या ना देखे पर सहस्त्र नेत्र वाला सब देखता है। वो उसी को कोई छल नहीं सकता। वो बताई ने ध्रुवे से और हमारा झोपड़ा बद्री ठाकुर जी के पास में छे। इसलिए लेखा जेका बद्री आपनो देवानो छे वहां जाए हिसाब किताब। इसलिए हम दुनिया को हिसाब किताब राखो पर आपनो त्या बधुई छे। इसलिए ठाकुर जी की कृपा से जितना बने आनंद लियो। और आज की कथा यहीं विराम, फिर पुनः 3:30 बजे से कथा प्रारंभ था से। ज्यादा से ज्यादा संख्या में बधाई माता बहन बधाई पधार दो और एक बार हरि नाम संकीर्तन आइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद बोलो हरि गोपाल गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा
हरि गोविंद बोलो त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वा मम देव देव त्वमेव सर्वा मम देव देव जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव जय जय श्री राधे જોઈ જ્યાં એવું નહીં હશે 10 થી એટલા દી છે એટલા દી પછી ચાલુ રાખો હવે નાઇકી સેલિંગ કરવા